आप सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के अभ्यास का। आज हम जो अभ्यास खंड आपके लिए लेकर के आए हैं वह है अभ्यास खंड 6। तो आइए हम देखते हैं कि इस अभ्यास खंड में क्या है। पहला जो इस अभ्यास खंड में है वह है वाक्य शुद्धि। यहाँ पर आप देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं और ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। आप ध्यानपूर्वक देखिए उस वाक्य में जो है कौन कौन सी त्रुटियां हैं और इनको ठीक ढंग से कैसे किया जाएगा इसको भी जानिए। प्रश्न एक है कि बारात में 200 लोग जमा थे। यहाँ पर शब्द बारात प्रयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो जो सही शब्द होता है वह है बरात। यदि आप बारात यहाँ लिख देते हैं तो यह वाक्य यह शुद्ध हो जाता है। दूसरा है वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इस वाक्य में जो वाल्मीकि शब्द है यह क्या है, त्रुटिपूर्ण है, गलत है। जो दीर्घ ई है उसकी जगह हर्ष ई का प्रयोग हो जाता है तो हो जाता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। तीसरा जो वाक्य है कि आगामी सोमवार को परीक्षा शुरू है, तो आगामी कोई शब्द नहीं होता है। इस ह्रस्व आ की जगह आपको दीर्घ आ का प्रयोग करना होगा तो आगामी हो जाएगा और यह वाक्य जो है वह सही हो जाएगा। चौथा वाक्य है मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया गया है जबकि वास्तविक शब्द जो होता है आवश्यकता होता है, यानी ह्रस्व ई के स्थान पर आप दीर्घ आ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आवश्यकता सही हो जाएगा। एक त्रिशांगनी दौड़ों में प्रथम आई। तो यहाँ पर जो शब्द त्रिशांगिनी लिखा हुआ है, त्रिशांगनी कोई शब्द नहीं होता है बल्कि त्रिशांगी शब्द होता है, त्रिशांगी। यहाँ पर त्रिशांगी शब्द का प्रयोग अगर आप कर देंगे तो यह वाक्य क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। उनकी भाषा सरल और सुबोधपूर्ण होती है। यहाँ पर जो सुबोधपूर्ण शब्द लिखा हुआ है यह गलत है, त्रुटिपूर्ण है। इसकी जगह पर केवल सुबोध लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सुबोध। तो हो जाएगा उनकी भाषा सरल और सुबोध होती है। यह वाक्य सही हो जाएगा। सातवां वाक्य है एक माताहीन बालक स्टेशन पर पाया गया। तो माताहीन शब्द हिंदी में नहीं होता है बल्कि इसके स्थान पर जो शब्द होगा वह होगा मातृहीन, यानी एक मातृहीन बालक स्टेशन पर पाया गया। आठवां वाक्य है, आप देखिए हर गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो। गीत की लड़ियां नहीं होती हैं बल्कि गीत की कड़ियां होती हैं। लड़ियां की जगह पर जो प्रयोग किया जाएगा वह कड़ियां शब्द का प्रयोग होगा तो यह वाक्य क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला वाक्य है हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े संकट हैं। यहाँ पर जो संकट शब्द का प्रयोग किया गया है यह त्रुटिपूर्ण है, यह गलत है। इसकी जगह होगा बाधाएं। क्या होगा, बाधा। अगर यहाँ पर हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े बाधाएं हैं तो यह वाक्य क्या होगा, सही हो जाएगा। 10वां है कि लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। यहाँ पर जो मात्रा शब्द है यह लोगों के लिए गलत प्रयोग किया गया है। इसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वह संख्या शब्द होगा। तो लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। 11वां है कि मेरी कविताओं का एक नमूना देखिए। कविताओं का नमूना नहीं होता है, कविताओं का वानगी होता है। क्या होता है, वानगी। तो यदि आप इसको कहते हैं कि मेरी कविताओं का एक
वानगी देखिए तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। 12 नंबर पर टंकी की योग्यता 500 लीटर है। टंकी की योग्यता नहीं होती है, योग्यता के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह होगा क्षमता। तो टंकी की क्षमता 500 लीटर है, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। 13वां वाक्य देखिए कि रेल और बस यात्रा के प्रमुख माध्यम है। रेल और बस यात्रा के प्रमुख माध्यम ना होकर के साधन है, तो माध्यम के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? साधन शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यह वाक्य सही हो जाएगा। 14वां है कि कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली। बदली के बाद धूप निकली है, यह सही होता है, ना कि पीछे। तो यहाँ पीछे के स्थान पर यदि आप बाद लगा देते हैं तो यह वाक्य 14वां सही हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं वर्तनी पर। कुछ वर्तनियों को ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए किस प्रकार से लिखी गई हैं। वर्तनी के बारे में बराबर हम कहते हैं कि आप गलत वर्तनी बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि गलत वर्तनी पढ़ देने से क्या होगा कि वह जो उसका छवि है वह आपके मन मस्तिष्क में बना रहेगा, और जब आप परीक्षा में आएंगे तो आपको सही और गलत में अंतर करना भारी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप वर्तनी के संदर्भ में केवल शुद्ध वर्तनियों को पढ़ें और समझें, उसे बार बार लिखने का अभ्यास भी करें। देखिए वर्तनी एक में देखिए 3 शब्द हैं, अनुग्रह है, दृष्टा है और पृथक है। अनुग्रह में आप देखिए ग पर रा जो लगाया गया है वह पेट उसका फाड़ा गया है। अगर कहीं कहीं जो है इसमें इस तरह रा लगा दिया जाता है जो कि गलत हो जाता है। इसी तरह दृष्टा शब्द यह सही है, इसको गलत करने के लिए इसमें भी आधा रा इस तरह लगा दिया जाता है जो कि गलत हो जाता है। पृथक को कहीं कहीं पृथक लिख दिया जाता है जो कि गलत है। यहाँ पर शुद्ध जो शब्द है वह है पृथक। आप दूसरा नंबर देखिए, ब्रज शब्द है, यहाँ पर ब्रज, लेकिन अक्सर ब्रिज का उच्चारण कर दिया जाता है जो कि गलत हो जाता है। आप सही देखिए क्या है? ब्रज है। श्रद्धा इस तरह लिखा जाएगा, रिद्धि इस तरह लिखी जाती है। आप देखिए कंड है, दंड है, झंडा है और दंड है। इस पूरे कंड, दंड और झंडा में जो पंचमा अक्षर है टाठा डाढ़ा अड़ा वाला है, ना कि इसके स्थान पर बिंदी का प्रयोग किया गया है, यानी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। यदि अनुस्वार का प्रयोग यहाँ कर दिया जाता है तो यह गलत हो जाता है। कंड, दंड और झंडा में बिंदी का प्रयोग ना करके टाठा डाढ़ा अड़ा, अड़ा वाला जो पंचमाक्षर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए चौथा, हिरण। हिरण शब्द है, यह सही है, कहीं कहीं हिरण लिख दिया जाता है वह गलत होता है। प्रसाद, प्रसाद में कहीं कहीं जो है जो ये दंत सा है इसके स्थान पर तालव्य सा का प्रयोग कर दिया जाता है जो कि त्रुटिपूर्ण है। सही प्रसाद यह है। आषाढ़, आषाढ़ में जो सा का प्रयोग किया गया है मूर्धन्य सा का, इसके स्थान पर कभी कभी तालव्य और दंत सा का प्रयोग कर दिया जाता है जो कि गलत है। आप देखिए भाषाएं जो होता है इस तरह से शुद्ध भाषाएं लिखा जाता है, कहीं कहीं लोग ए लिख करके इस पर इस तरह जो है अनुस्वार लगा देते हैं जो कि गलत होता है। पढ़ाई, मिठाई और रोई, रोई शब्द जो है यह ठीक होता है। कहीं कहीं लिखा मिलता है रा पे ओ को मांत्रा और ई लिख करके ए बड़ी यानी दीर्घ लगा दिया था जो कि गलत होता है। इसी तरह आप देखिए वशिष्ठ, वशन, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी पर यहाँ पर देखिए औ का मात्रा लगा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ओ का मात्रा लोग लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। इसी तरह एक शब्द है न्योछावर, तो न्योछावर में ओ का मात्रा लगता है,
लेकिन कुछ लोग गलत करने के लिए इस पर औ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो न्यौछावर यह सही है। 7वें नंबर पर आइए देखिए कि पूज्य, यहाँ पर पूज्य यह शब्द सही है। कहीं कहीं पूजनीय लिख दिया जाता है, वह शब्द गलत है। सही शब्द जो होता है वह पूजनीय होता है। इसी तरह निरोग शब्द है, निरोग पर ना पर जो मात्रा ई की लगी हुई और दीर्घ लगी हुई है, गलत करने के लिए उस पर हर्ष ई की मात्रा लगा दी जाती है। इसी तरह आप देखिए अतिथि है, अतिथि में भी दीर्घ ई और हर्ष ई का अंतर करके गलत कर दिया जाता है। इंदौर में औ की मात्रा है तो इंदौर हुआ। उषा, उषा जो है यह प्रातः काल को कहा जाता है, तो यहाँ पर ऊ जो है गलत करने के लिए इसकी जगह पर दीर्घ ऊ लगा दिया जाता है, जो कि गलत होता है, शुद्ध उषा होता है। इसी तरह से ऊर्जा में आप ध्यान देखिए, ऊ जो वर्ण है, इस ऊ वर्ण को क्या करते हैं, ह्रस्व कर देते हैं, ऊर्जा लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। 9वें नंबर पर देखिए करुणा, करुणा में जो रा है, इस रा में ह्रस्व ऊ है, लेकिन गलत करने के लिए इसमें दीर्घ ऊ लगा दिया जाता है। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि में यहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया गया है, अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। गीतांजलि को गलत जब किया जाता है तो जली लिख दिया जाता है, यानी गीतांजलि लिख दिया जाता है, जो कि गलत है, जबकि सही शब्द जो है वह है गीतांजलि। इसी तरह आप देखिए कि गौरव शब्द यह क्या है, शुद्ध है। 43 यह भी शब्द क्या है, शुद्ध है। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शब्द शुद्ध है, त्रिपुरारी शब्द गलत है। दवाइयाँ यह जो है ठीक है। दिया सलाई यह ठीक है। निरीक्षण यह सही है, कभी कभी निरीक्षण लिख दिया जाता है, जो कि गलत है। नूपुर सही है, नूपुर गलत है। प्रतिलिपि सही है, प्रतिलिपि गलत है। आहुति सही है, आहुति गलत है। इकाई गलत है, इकाई सही है। उहापोह शब्द जो है सही है, कभी कभी इसको उपापोह लोग उच्चारित करते हैं, जो कि गलत है। सही क्या है, उहापोह। एरावत, एरावत सही है, कहीं कहीं ऐरावत लिखते हैं, जो कि गलत है। कैकेयी शब्द जो है यह सही है। क्षिति यह ठीक है। गौतम इस तरह लिखा जाएगा। तिथि इस तरह लिखा जाएगा। तिलांजलि आप देखिए इस तरह लिखाएगा। त्योहार शब्द है, इसमें ओ की मात्रा होती है, ना कि औ की मात्रा। ये त्योहार सही है। दिवा रात्रि नहीं होता है, बल्कि दिवा रात्र होता है। नीरव नहीं होता है, बल्कि नीरव होता है। नीति होता है, ना कि नीति होता है। प्रतिनिधि होता है, ना कि प्रतिनिधि होता है। यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं सभी शुद्ध हैं। 15 नंबर आप देखिए कि परीक्षित इस तरह लिखा जाएगा। पूज्य इस तरह लिखाता है। मुमूर्षु ये है, और युत्सा यह है। मीलित ये है। पूजनीय यह है। रचयिता इस तरह लिखा जाता है, और हरिमा इस तरह लिखा जाएगा। अहोरात्र इस तरह लिखाएगा। प्रदर्शनी इस तरह लिखाएगा। द्वारका यह सही है। अधीन यह सही है। तदनुकूल यह सही है। अंतर्ध्यान यह सही है। चिकीर्षा ये ठीक है। सादृश्य यह सही है। सौजन्य ये ठीक है। कृतकृत्य ये ठीक है। षष्ठ यह सही है। आगामी यह सही है। उज्जयिनी ये ठीक है। जामाता ये ठीक है। स्वास्थ्य ये ठीक है। गणमान्य ये ठीक है।
ज्योत्सना ये ठीक है, प्रतीक्षाया यह ठीक है, याज्ञवल्क ये ठीक है, सामर्थ्य यह ठीक है, छत्रछाया यह ठीक है, ध्यातव्य यह ठीक है, प्रतिद्वंद्व ये ठीक है, व्यंग्य यह ठीक है, स्वावलंबन यह ठीक है, आह्वान यह ठीक है, चिन्ह ये ठीक है, पूर्वाहन यह सही है, ब्रह्मा यह ठीक है, विह्वल यह ठीक है, अपराहन ये ठीक है, आह्लाद यह ठीक है, जिह्वा यह ठीक है, प्रहलाद ये ठीक है, मध्याह्न ये ठीक है, अधिशासी यह ठीक है, कनिष्ठ यह ठीक है, छिद्रान्वेषी ये ठीक है, निशंग ये ठीक है, यथेष्ट ये ठीक है, वरिष्ठ ये सही है, निशंस यह ठीक है, जुकाम ये ठीक है, शुश्रूषा यह ठीक है, अद्वितीय यह सही है, उल्लिखित यह सही है, न्यौछावर ये ठीक है, संक्षिप्तीकरण ये सही है, प्रज्वलित यह ठीक है, शुद्धिकरण यह ठीक है, गांधी इस तरह लिखा जाएगा, झांसी यह ठीक है, चांद ये ठीक है। अब हम आते हैं विशेषण और विशेष्य पर। विशेषण और विशेष से भी संबंधित प्रश्न समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य वह होते हैं जिसका विशेषण के द्वारा विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं। विशेष्य को हमने आपको बताया था कि विशेष क्रिया भी शब्द होते हैं और संज्ञा शब्द भी होते हैं। यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द और कुछ संज्ञा शब्द। संज्ञा में जितने भी संज्ञा के प्रकार होते हैं वे सारे शब्द आ जाते हैं। क्रिया में भी जो है क्रियाओं के जितने होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम विशेष और विशेषण को लेकर के आपके लिए आए हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। हंसना विशेष है, हंसोड़ विशेषण है। खेलना विशेष है, खिलाड़ी विशेषण है। दया विशेष है, दयालु विशेषण है। कृपा विशेष है, कृपालु विशेषण है। अग्नि विशेष है, आग्नेय विशेषण है। पुरुष विशेष है, पौरुषेय विशेषण है। परिवार यह विशेष है, पारिवारिक विशेषण है। धर्म विशेष है, धार्मिक विशेषण है। पल्लव विशेष है, पल्लवित विशेषण है। इंद्र विशेष है, ऐन्द्र विशेषण है। ईर्ष्या विशेष है, ईर्ष्यालु विशेषण है। अंकुर विशेष है, अंकुरित विशेषण है। अनुभव विशेष है, अनुभवी विशेषण है। आदर विशेष है, आदरणीय विशेषण है। आसन विशेष है, आसीन विशेषण है। भाव विशेष है, भावुक विशेषण है। स्वाद विशेष है, स्वाद विशेषण है। कर्ता विशेष है, कर्तिक यह विशेषण है। अभिषेक विशेष है, अभिषिक्त विशेषण है। कर्म विशेष है, कर्मठ विशेषण है। आदि विशेष है, आदिम विशेषण है। बुद्धि विशेष है, बुद्धिमान विशेषण है। अंत विशेष है, अंत्य विशेषण है। मधु विशेष है, मधुर विशेषण है। तेजस विशेष है, तेजस्वी विशेषण है। अंत विशेष है, अंतिम विशेषण है। अंग विशेष है, आंगिक विशेषण है। आणु विशेष है, आणविक
विशेषण है। अंकन विशेष्य है। अंकित विशेषण है। अवश्य यह विशेष्य है। आवश्यक विशेषण है। अनुपात विशेष्य है। आनुपातिक विशेषण है। अन्याय विशेष्य है। अन्यायी विशेषण है। अपेक्षा विशेष्य है। अपेक्षित विशेषण है। अभ्यास विशेष्य है। अभ्यासी विशेषण है। अध्यात्म विशेष्य है। आध्यात्मिक विशेषण है। अपकार विशेष्य है। अपकारी विशेषण है। अज्ञान विशेष्य है। अज्ञानी विशेषण है। अतिरंजन विशेष्य है। अतिरंजित विशेषण है। अध्ययन विशेष्य है। आधीत विशेषण है। अनुमोदन विशेष्य है। अनुमोदित विशेषण है। अनुवाद विशेष्य है। अनुवादित विशेषण है। अनीति विशेष्य है। अनैतिक विशेषण है। अपराध विशेष्य है। अपराधी विशेषण है। आत्मा विशेष्य है। आत्मीय विशेषण है। आराधना विशेष्य है। आराध्य विशेषण है। आकाश विशेष्य है। आकाशी विशेषण है। आभूषण विशेष्य है। आभूषित विशेषण है। आचरण विशेष्य है। आचरित विशेषण है। आयु विशेष्य है और आयुष्मान विशेषण है। अंतर विशेष्य है और आंतरिक विशेषण है। अब हम विशेष विशेषण के बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। पहला शब्द है अन्यमनस्क। अन्यमनस्क का अर्थ होता है जिसका मन किसी काम में न लगे, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अन्यमनस्क। दूसरा अपरिमेय। अपरिमेय जो मापा ना जा सके, जिसका मापन ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है अपरिमेय। जिज्ञासु। जिज्ञासु जिसे जानने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द जिज्ञासु। दुर्बोध जो कठिनाई से समझने के योग्य हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दुर्बोध। पार्थिव। पार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है पार्थिव। भूत पूर्व जो पहले था अब नहीं है, उसके लिए एक शब्द है भूत पूर्व। दुर्लभ जो कठिनाई से मिलता हो, उसे दुर्लभ कहते हैं। बहुभाषा विद किसे कहेंगे? जो विविध भाषाएं को जानता हो। अंतेवासी गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। मर्माहत जिसके हृदय पर चोट हुई हो, घाव हुआ हो, वह मर्माहत कहा जाएगा उसके लिए। पदच्युत जो अपने पद से हटा दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द होगा पदच्युत। निष्प्रिय जिसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं हो, उसके लिए एक शब्द होगा निष्प्रिय। अप्रत्याशित जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। मिताहारी जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता हो, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह होगा मिताहारी। अनुगामी पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। दामोदर जिसके पेट को माँ ने रस्सी से बांध दिया हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है दामोदर। अगला है अनामिका। अनामिका कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कही जाती है। यह कनिष्ठिका है और यह मध्यमा है, तो यह उंगली जो होगी अनामिका होगी। प्रदोष किसे कहा जाएगा? रात्रि होने के पहले का जो भाग होता है उसे प्रदोष कहते हैं। स्वैणी। स्वैणी किसे कहा जाता है? जो स्त्री दुराचारी हो, उसके लिए एक शब्द है स्वैरिणी। सुनैना
सुंदर आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सुनैना। सरवरी, चांदनी रात को सरवरी कहा जाता है। चांदनी रात के लिए अगर एक शब्द का प्रयोग करना हो तो वह सरवरी है। विभावरी, तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है। मानिनी, मान करने वाली स्त्री को माननी कहा जाता है। महावट, शीत ऋतु की वर्षा को महावट कहा जाता है। मृणाल, कमल की डंडी को मृणाल कहा जाता है। 27 भामिनी शब्द है क्रोध करने वाली स्त्री के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है भामिनी। पुरंधरी, पुरंधरी का तात्पर्य होता है जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों हों उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है पुरंधरी। पुंडरीक, सफेद कमल को पुंडरीक कहा जाता है। पृष्ठ पेषण, कही गई बात को दोहराना जो है उसके लिए एक शब्द होगा है पृष्ठ पेषण। निशीथ, निशीथ जो शब्द है यह मध्य रात्रि के भाग को निशीथ कहा जाता है। निष्प्रिय, जिसको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं हो उसके लिए एक शब्द होता है निष्प्रिय। जिस स्त्री के पुत्र पैदा ना हो उसे निपुति कहा जाता है। नखलिस्तान, रेगिस्तान में हरे भरे स्थान को नखलिस्तान कहा जाता है। तुरीण, तुरीण उसे कहा जाता है जिसमें बाण रखा जाता हो। अब हम तत्सम और तद्भव पर आते हैं। इस साइड में जो लिखा गया है वह है तद्भव, क्योंकि तद्भव शब्दों से हम सभी लोग परिचित होते हैं और इधर जो लिखा हुआ है वह है तत्सम। तत्सम के माध्यम से आप तद्भव को समझेंगे और तद्भव के माध्यम से तत्सम को समझेंगे, किंतु तद्भव के माध्यम से तत्सम को समझना ज्यादा आसान होता है। अफीम का तत्सम अहिफेन होता है। 31 का 1/63 तत्सम होता है। इलायची का तत्सम एला होता है। ईंट का तत्सम इसिका होता है। उबटन का तत्सम उर्वतन होता है। चना का तत्सम चणक होता है। नीम का तत्सम निम्ब होता है। कुत्ता का तत्सम कुक्कुर होता है। कपास का तत्सम करपास होता है। चोर का तत्सम चौर होता है। झरोखा का तत्सम जालक होता है। पाहुना का तत्सम प्रागुण होता है। रसोई का तत्सम रसवती होता है। साढ़ू का तत्सम स्यालीवट होता है। सरसों का तत्सम सरसत होता है। चटनी का तत्सम अवलेह होता है। रबड़ी का तत्सम कुर्चनी होता है। घेवर का तत्सम घृतपूर होता है। पूरी का तत्सम पूपिका होता है। अरहर का तत्सम आढ़की होता है। चावल का तत्सम तंडुल होता है। बाजरा का तत्सम प्रियंग होता है। मालपुआ का तत्सम अपूप होता है। भात का तत्सम ओदन होता है। खिचड़ी का तत्सम कृषरा होता है। मट्ठा का तत्सम तक्र होता है। खीर का तत्सम पायस होता है। आटा का तत्सम चूर्ण होता है। दुपट्टा का तत्सम उत्तरीय होता है। पैंट का तत्सम अप्रवादीन होता है। चादर का तत्सम प्रच्छद होता है। पगड़ी का तत्सम उसड़ी होता है। तौलिया का तत्सम गात्रमर्जनी होता है। तकिया का तत्सम उपधान होता है। अब हम चलते हैं कुछ विलोम शब्दों की ओर। प्रमुख विलोम शब्द देखिए आप। उन्मीलन का विलोम नमीलन होता है। सहित का विलोम रहित होता है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। निषेध का विलोम विहित होता है। संस्कृत का विलोम विकृत होता है। संकलन का विलोम व्यवकलन होता है। इथि का विलोम अथ होता है। ज्योति का विलोम तम होता है। कृष का विलोम पीन होता है। प्रफुल्ल का विलोम म्लान होता है। असीम का विलोम ससीम होता है।
आवर्तक का विलोम परावर्तक होता है, श्वास का विलोम प्रश्वास होता है, क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, निषिद्ध का विलोम विहित होता है। हर्ष का विलोम विषाद होता है, प्रकृति का विलोम पुरुष होता है, संस्कृत का विलोम विकृति होता है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक या अनिवार्य होता है, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, अवशेष का विलोम निःशेष होता है, अश्लील का विलोम श्लील होता है, उच्छ्वास का विलोम निश्वास होता है। गौरव का विलोम लाघव होता है, प्रखर का विलोम मंद होता है, यौवन का विलोम वार्धक्य होता है, शासक का विलोम शासित होता है, सूर का विलोम भीर होता है, श्यामा का विलोम गौरी होता है, यौवन का विलोम वार्धक्य होता है, सुषुप्ति का विलोम जागृत होता है, स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है। अब हम कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची या हिमालय के समान अर्थ रखने वाले शब्द हिमालय का हिमाद्री, गिरिराज, नगपति और शैलेंद्र, ये सारे जो है हिमालय के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा हाथी, हाथी को करी भी कहा जाता है, गज, कुंजर, गजेंद्र, द्विरथ। यहाँ पर देखिए जो द्विरथ शब्द है यह परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति उपयोगी है। हनुमान का पर्यायवाची क्या होगा? बजरंगी, आंजनेय, कपीस, पवनपुत्र। हाथ का पर्यायवाची हस्त, कर, पाणी, यह जो है हाथ का पर्यायवाची है। हिरण को मृग, करंग, सारंग, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए करंग और सारंग यह हिरण का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची मराल, मुक्तभुग, सरस्वती वाहन। सोना का पर्यायवाची सुवर्ण, कंचन, कनक, हेम, हिरण्य। हिरण्य को जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। स्याही, स्याही का जो पर्यायवाची होता है वह होता है मसी, काली, रोशनाई। स्त्री का पर्यायवाची वामा, भामा और अबला, ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। स्तन का पर्यायवाची जो होता है उरोज, पयोधर, कुछ, उरस, यह जो है स्तन का पर्यायवाची है। नौकर का पर्यायवाची जो है चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा। सेना का पर्यायवाची जो होता है लश्कर, वाहिनी, कटक, अनिकिनी। शराब का पर्यायवाची हाला, सुरा, वारणी। सुबह का पर्यायवाची भोर, भिनसार और बिहान होता है। सीता का वैदेही, जानकी, भूमिजा, यहाँ पर भूमिजा को ध्यान में रखना आवश्यक है। शेर का पर्यायवाची केसरी, मृगेंद्र, बब्बर, नाहर, पंचानन, केहरी। तो नाहर को पूछा जा चुका है, तो नाहर किसका पर्यायवाची है? शेर का पर्यायवाची है। सर्प का पर्यायवाची भुजंग, पन्नग, ब्याल, उरग। उरग को परीक्षाओं में पूछा गया है। सरस्वती का पर्यायवाची वाग्देवी, भारती और बीड़ापाड़ी। यहाँ पर भारती महत्वपूर्ण है। समुद्र का पर्यायवाची सिंधु, अर्णव, उदधि, रत्नाकर और पयोधि। रत्नाकर यहाँ महत्वपूर्ण है। शाम का संध्या, सायंकाल, दिनांत, गोधूली और निशा, रम। गोधूली जो है यह शाम का पर्यायवाची है। शिव का पर्यायवाची चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, चंद्रमौली, मदनार। शहद का पर्यायवाची मधु, मकरंद, पुष्परस और माक्षिक, यह शहद का पर्यायवाची है। शरीर का पर्यायवाची तन, बदन, देह, काया, वह, ये जो है शरीर के पर्यायवाची हैं। शिकारी का पर्यायवाची क्या होगा? व्याध, आखेटक, बहेलिया, अहेरी, लुब्धक। इसमें लुब्धक शब्द जो है यह महत्वपूर्ण है। वेश्या की जो पर्यायवाची होता है गणिका, वारांगना, रामजनी, मंगलमुखी, सदा सुतगिन। सदा सुतगिन, मंगलमुखी और रामजनी यह
गणिका यानी वेश्या के महत्वपूर्ण पर्यायवाची। वर्षा का जो पर्यायवाची होता है मेघ, वृष्टि और पानी। वृक्ष का जो पर्यायवाची होगा वह तरु, रुख, बिटप और द्रुम होगा। अब पर्यायवाची के बाद एक बार पुनः हम सभी लोग विशेषण और विशेष्य के संदर्भ में विचार करते हैं। विशेषण क्या है, विशेष क्या है, विशेषण के प्रकार क्या होते हैं और विशेष्य के प्रकार क्या होते हैं। परीक्षा के दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पर्याप्त जो है भ्रम की स्थिति होती है, आप यहाँ क्लियर कर लें। विशेषण को आप जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कई प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण, छठा है वितरण बोधक, सातवां है स्वत्वबोधक विशेषण या अधिकार बोधक विशेषण। यहाँ पर 7 विशेषण के प्रकार दिए गए। पहला जो है वह गुणवाचक विशेषण है। आप सभी जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसी के गुण, दोष, रूप, रंग आदि को बताते हैं। कि जैसे सीता सुंदर है तो सुंदर सीता की विशेषता बता रहा है, तो सीता जो है वह विशेष्य हुआ और सुंदर जो है वह गुणवाचक विशेषण हुआ। संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में जो है यह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता संख्या के माध्यम से बताता है। यह संख्या आप जानते हैं 2 तरह का होता है, एक निश्चित संख्या वाला होता है, एक अनिश्चित संख्या वाला होता है। निश्चित संख्यावाची विशेषण जो होता है वो निश्चित संख्या बताता है और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जो होता है वो अनिश्चित संख्या बताता है। निश्चित संख्यावाची विशेषण के भी कई प्रकार होते हैं, अनिश्चित संख्यावाची के भी प्रकार होते हैं। तो यहाँ संख्यावाची विशेषण जो होता है वो निश्चित अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है और यह संख्या बताता है। अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण जो होता है यह मात्रा का ज्ञान कराता है, यह मात्रा के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। सार्वनामिक विशेषण जो होता है यह संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करके उसकी विशेषता बताता है। जैसे यह गाय है तो यह जो है यह सार्वनामिक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण जो होता है, जैसे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है और व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है कि यह जयपुरी साड़ी है, तो जयपुरी जो है वह व्यक्तिवाचक विशेषण। वितरण बोधक विशेषण जो होता है वह अलगाव या गिनने या वितरण का ज्ञान कराता है। स्वत्व बोधक या अधिकार बोधक जो विशेषण होता है यह अधिकार स्वत्व का ज्ञान कराता है। जैसे मेरी गाय वहाँ खड़ी है, तो मेरी शब्द जो है यह अधिकारवाचक है। तो हमने बताया कि जो निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची हैं ये संख्यावाची विशेषण के जो है भाग हैं। निश्चित संख्यावाची के जैसे निश्चित संख्यावाची के भी कई प्रकार हैं, जैसे गणनावाचक 1 2 3 4 5 6 ये गणनावाचक विशेषण है। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक क्रमवाचक। आवृत्ति बोधक दुगुना, तिगुना, चौगुना। प्रत्येकवाचक हर एक। समुदायवाचक तीनों चारों। समुच्चयवाचक दर्जन भर। ये जो है निश्चित संख्यावाची विशेषण के प्रकार हैं। गणनावाचक विशेषण के आप देखिए कि 2 हैं। इसमें जो पहला गणना और निश्चित संख्यावाची में जो गणनावाचक है इसके 2 हैं। पहला है पूर्णांक गणनावाचक जो पूरी संख्या का ज्ञान कराएं, जैसे 1 2 3 5। और अपूर्णांक गणनावाची जो अपूर्णता का बोध कराएं 1/4 3/5, ये अपूर्ण गणना संख्यावाची विशेषण होते हैं। अब परिमाणवाची भी विशेषण है। परिमाणवाची विशेषण मात्रा का बोध कराता है और इसके भी कई हैं। निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। 4 किलो चीनी की मात्रा का बोध कराने वाला निश्चित परिमाण हो गया
कुछ चीनी, कुछ चाय, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण के भी भेद होते हैं, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। ये तो आपने सारांश रूप से विशेषण और उसके भेदों के बारे में जाना। अब संज्ञा, जो संज्ञा है वह जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के बारे में बताता है। जातिवाचक संज्ञा जाति, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति आदि के बारे में बताता है। समूहवाचक जैसे झुंड हो गया, ये समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो सामान आदि का, द्रव्य का, जैसे दूध, चीनी। भाववाचक संज्ञा जैसे ईमानदारी और न्याय। इस तरह से आपने संज्ञा और उसके प्रकार, विशेषण और उसके प्रकार को देखा। इस तरह से आपने अभ्यास खंड 6 का अध्ययन किया। धन्यवाद।